प्रसिद्ध अभिनेता ने पावर के लिए टीडीपी बनाई, क्या वह सत्ता दामाद ने छीन ली? टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जिसने बनने के मात्र 9 महीने बाद सत्ता हासिल की और आज तेलुगु प्रदेश और केंद्र की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाती है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीपाल सेवदा वोकल श्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको तेलुगु देशम पार्टी के बनने की कहानी सुनाते हैं। ये किस्सा है 1980 के दशक का। आंध्र प्रदेश में तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एनटी रामाराव नेल्लोर के दौरे पर थे। नेल्लोर एक छोटा शहर होने के कारण अच्छी होटलों की कमी के चलते रामाराव, पूरा नाम नंदमुरी तारक रामाराव, सर्किट हाउस में चले जाते हैं। लेकिन जब सर्किट हाउस में जाने के बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ के सारे रूम बुक हैं। वहां के केयर टेकर से पता चलता है कि एक रूम खाली है, लेकिन वे खाली सिर्फ इसलिए है कि राज्य के मंत्री द्वारा बुक करवाया गया है, जो कुछ ही देर में आने वाले हैं। शायद केयर टेकर एनटीआर का फैन रहा होगा, इसलिए वे कुछ समय के लिए एनटीआर को रूम दे देता है। एनटीआर रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में नहाने चले जाते हैं। उसी समय मंत्री आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये रूम किसी और को दे दिया गया है, तो वो सारा गुस्सा सर्किट हाउस के उस केयर टेकर पर निकाल देते हैं। एनटीआर को रूम खाली करना पड़ता है। ये बात एनटीआर को अंदर तक झकझोर देती है। एनटीआर अपने एक दोस्त नागर रेड्डी को अपनी आप बीती सुनाते हैं। नागर रेड्डी जवाब में कहते हैं, भले ही तुम कितनी भी दौलत और शोहरत हासिल कर लो, लेकिन असली पावर तो नेताओं के पास ही होती है। 1982 में तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राजीव गांधी हैदराबाद दौरे पर आते हैं। उस समय कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे टी अंजया। हैदराबाद के बेगम एयरपोर्ट पर राजीव गांधी को लेने आते हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ देखकर बिफर जाते हैं और वहीं सबके सामने मुख्यमंत्री को खरी खोटी सुना देते हैं। अगले दिन समाचार पत्रों में ये खबर सुर्खियों में रहती है। एनटीआर को ये गोल्डन चांस मिलता है। इसी समय वे एक नई पार्टी का गठन करते हैं। पार्टी का नाम रखते हैं तेलुगु देशम पार्टी और राजीव गांधी द्वारा टी अंजया के अपमान को आंध्र प्रदेश के लोगों का अपमान बताते हैं। पार्टी के गठन के 9 महीने बाद 1982 के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरे जोश खरोश के साथ उतरती है और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाती है। एनटी रामाराव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी गई, ये 1984 का साल और अगस्त का महीना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बाईपास सर्जरी करवाने अमेरिका चले गए। उनके जाते ही हैदराबाद में साजिशें शुरू हो गई। तेलुगु देशम के बागी नेता एन भास्कर राव राज्यपाल ठाकुर रामलाल के समक्ष बहुमत होने का दावा करते हैं। राज्यपाल रामाराव की सरकार को फ्लोर टेस्ट का मौका दिए बिना सीधे सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश दिल्ली भेज देते हैं और अगले दिन रामाराव की सरकार बर्खास्त भी कर दी गई। आनंद फानन में एन भास्कर राव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद तो पूरे देश की सियासत में भूचाल आना ही था और आया भी। दिल्ली में समूचा विपक्ष एनटी रामाराव के पक्ष में खड़ा हो गया। अंत में इंदिरा गांधी को बयान देना पड़ा कि इस मामले में केंद्र की कोई संलिप्तता नहीं है और सब निर्णय राज्यपाल के स्तर पर हुए हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा और पुनः रामाराव सत्ता संभालते हैं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में टीडीपी 216 सीटों के साथ बहुमत में आती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस मात्र 26 सीटों पर सिमट जाती है और इसके साथ ही रामाराव तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके दामाद एन चंद्रबाबू नायडू को वित्त मंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर फिर 9 महीने का फेर है। 9 महीने बाद अगस्त 1995 में चंद्रबाबू नायडू विद्रोह कर देते हैं और 150 से ज्यादा विधायकों के साथ सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। मजबूरन रामाराव को इस्तीफा देना पड़ता है। 5 महीने बाद एनटी रामाराव की मृत्यु हो जाती है। अब चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी के अकेले दावेदार होते हैं और राज्य की कमान संभालते हैं। सीबीएन 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनडीए गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ
तथा 2014 से 18 वाले मोदी कार्यकाल में इनकी पार्टी से अशोक गजपति राजू उड्डयन विभाग में मंत्री भी रहे। सीबीएन के अनुसार उनकी पहली प्राथमिकता आंध्र प्रदेश के लोग हैं और उन्होंने इसके लिए मोदी से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश भी की। परंतु हकीकत यह थी कि आंध्र प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा था और मोदी सरकार कोई भी अतिरिक्त पैकेज देने को तैयार नहीं थी। नतीजतन इनका गठबंधन टूट जाता है और दोनों पार्टी अपने अपने रास्ते। चंद्रबाबू नायडू फिलहाल आंध्र प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से देखने के लिए वोकल श्री यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।